लेट्स सी द कार्डियक साइकिल। आज हम देखेंगे कार्डियक साइकिल क्या होता है। द कार्डियक साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन, डायस्टोल ऑफ द हार्ट। जो कार्डियक साइकिल होता है वो सीक्वेंस होता है इवेंट का जो अकर होता है कंप्लीट हार्ट बीट में। कंप्लीट हार्ट बीट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं एंड रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोलते हैं। कंप्लीट ड्यूरेशन जो होता है कार्डियक साइकिल का 0.8 सेकेंड होता है एट नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ होना चाहिए। यदि नॉर्मल हार्ट रेट है 75 पर मिनट तो इसकी कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन 0.8 सेकेंड होगी। आर्टियल सिस्टोल का टाइमिंग 0.1 सेकेंड होती है। वेंट्रिकल सिस्टोल की टाइमिंग 0.3 सेकेंड होती है। कंप्लीट डायस्टोल 0.4 सेकेंड एंड टोटल टाइम तो आप जानते ही हैं कि 0.8 सेकेंड होती है। तो आज हम देखेंगे फेजेज ऑफ कार्डियक साइकिल। पहला है एट्रियल सिस्टोल, दूसरा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल और थर्ड है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो हम देखेंगे सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल क्या होता है। इसकी ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड होती है। इसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है, ब्लड मूव करता है एट्रिया से वेंट्रिकल्स में एवी वॉल्व के द्वारा मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाती हैं। सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल क्या होता है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती है, ब्लड मूव फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, एवी वॉल्व आर ओपन। एवी वॉल्व में मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व दोनों आएंगी। सेमिलूनार वॉल्व क्लोज्ड, वेंट्रिकल गेट कम्प्लीटली फिल्ड, लास्ट 20 to 30% ऑफ ब्लड। इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्प इन कंप्लीट फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। सेकेंड पार्ट क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड के लिए होता है। इट हैज़ 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इजेक्शन फेज। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? वेंट्रिकल स्टार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट करना एंड एवी वॉल्व क्लोज। जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व होती है वो बंद हो जाती हैं, प्रोड्यूस करती हैं फर्स्ट हॉट साउंड जिसे लब बोलते हैं। ऑल वॉल्स आर क्लोज हो जाती हैं। प्रेशर जब सारी वॉल्व क्लोज हो जाएंगी तो जो उसमें ब्लड होता है वेंट्रिकल्स में उसके प्रेशर इंक्रीज होती है लेकिन ब्लड नॉट मूव आउट, लेकिन ब्लड मूव नहीं होती है। फिर सेकंड पार्ट इसका आता है इजेक्शन फेज जिसमें ब्लड मूव करती है। वेंट्रिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, वेंट्रिकल प्रेशर बिकम्स हाई। देन सेमिलूनार वॉल्व जिसमें एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व होती है ओपन हो जाती हैं। ब्लड पंप्ड इनटू एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो ब्लड जो होता है पंप होता है एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में। थर्ड पार्ट है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होती है 0.4 सेकेंड की होती है। इट ऑल्सो हैज़ 2 पार्ट, इसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहला आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन एंड फीलिंग फेज। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या होता है? वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं, सेमिलूनर वॉल्व क्लोज हो जाती हैं। सेमिलूनर वॉल्व क्लोज होने पे प्रोड्यूस होती है सेकेंड हार्ट साउंड जो होता है डब। इसमें ऑल वॉल्व क्लोज हो जाती हैं, फिर प्रेशर डिक्रीज होती है। इसका फीलिंग फेज क्या होती है? फिर अगेन एवी वॉल्व ओपन हो जाती हैं, ब्लड फ्लो करती है एट्रिया टू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स गेट फिल्ड पैसिवली और दिस प्रोसेस चलती रहती है। इसी को कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो कार्डियक साइकिल इंश्योर कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बाय प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चेम्बर। यदि हमारी कार्डियक साइकिल अच्छे से चल रही है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी है। थैंक यू।